Hello everyone, Namaskar, welcome back again to ME5. So today in this video we are going to discuss about डिज़ाइनिंग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। डिज़ाइनिंग होता क्या है और इसमें कई टाइप्स ऑफ डिज़ाइनिंग होते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो उस पर क्या क्या स्किल्स होना चाहिए आपको, किस तरह से कोर्सेस हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, डिप्लोमा कोर्सेस हो गया या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और कहाँ से और कब से आपको इसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्या इसका स्कोप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और इस पे फ्यूचर में आपका करियर किस तरह से ये डेवलप करेगा, आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट सैलरी के बारे में भी मैं आपको इसमें बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा हमेशा की तरह हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। देखिए, डिज़ाइनिंग समझाने के लिए तो कई तरह के होते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, ओके, कहीं ना कहीं एनिमेशन भी इसी के अंडर आता है। तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल देने के लिए सो एक फैशन डिज़ाइनिंग का हम यूज़ करते हैं एग्जांपल, ठीक है, बिकॉज एक्चुअली फैशन इज़ ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ दोस्तों। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज डेवलप किए जाते हैं सिर्फ इसी पर्पस के लिए, और कई सारे फैशन एक्सपर्ट्स होते हैं आपको, राइट। तो बेसिक डेफिनेशन ये है इसका कि फैशन डिज़ाइनिंग कवर्स द डिज़ाइन, फैब्रिक, टेक्सचर, क्वालिटी ऑफ फैशन गुड्स, उसका मैन्युफैक्चरिंग करना हो, उसको प्रोसेसिंग करना हो, या फिर उसमें कोई क्रिएटिविटी देना हो, तो सारा कुछ जो है ये फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर कवर किया जाता है दोस्तों, राइट। तो देखिए, फैशन डिज़ाइनिंग कई लोगों के माइंड में ये रहता है कि इट रिलेटेड टू द क्लोथ्स, विच मीन्स रिलेटेड टू द वेयरिंग। नहीं दोस्तों, बट इट ऑल्सो रिलेटेड टू द मेकअप, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये सारा कुछ फैशन डिज़ाइनिंग के अंडर ही आता है, बिकॉज इट इज़ एन आर्ट ऑफ अप्लाइंग डिज़ाइन, एस्थेटिक, ओके, नेचुरल ब्यूटी को उसको ये करना, एनहांस करना, और क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज को एनहांस करना अपने खुद के क्रिएटिव आइडिया से, राइट, अपने खुद के पोर्टफोलियो बिल्ड करना, ये सारा कुछ इसमें फैशन डिज़ाइनिंग के अंडर ही आता है दोस्तों। तो बेसिकली इसके स्किल्स क्या चाहिए आपको, okay, क्योंकि यहाँ पे एकेडमिक चैलेंज उतना नहीं देखने को मिलेगा जितना आपको स्किल्स होना पड़ेगा इस फील्ड में। अगर आपका करियर आप बनाना चाहते हैं तो पहला जो है, इन ऑर्डर टू बिकम ए सक्सेसफुल फैशन डिज़ाइनर, तो पहली चीज़ जो आनी चाहिए, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्रिएटिविटी है। आपको सोचना पड़ेगा कि आप जो आसपास के आपके एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं उसको आप क्रिएटिव तरीके से किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। देन यू शुड पोसेस द नॉलेज ऑफ ट्रेंड, फैब्रिक, कलर एंड स्टाइल के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ये तो हर फील्ड में होनी चाहिए आपका, चाहे कोई भी करियर आप ले लीजिएगा। जब तक आपका कम्युनिकेशन का बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी करियर में आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। और फैशन डिज़ाइनर अगर बन जाएंगे तो आपके पास एक लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए ताकि आप एक टीम को लीड कर पाए, एंड डिसीजन मेकिंग स्किल होना चाहिए, एक्सेलेंट बिजनेस स्किल, गुड ड्राइंग स्किल, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। नए नए ड्राइंग्स बनाए जाते हैं, नए नए डिज़ाइंस किए जाते हैं क्लॉथ्स में। और विजुअलाइजेशन स्किल दोस्तों, आपको एक सोचने की क्षमता होनी चाहिए, विजुअलाइज करने चाहिए कि आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। और इसकी तैयारी की बात करें तो कोर्सेस अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेस भी है आपको, और डिग्री कोर्सेस भी हैं। अगर आप 10th के बाद या फिर PUC के बाद डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं, देन इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज दिए जाएंगे, 1 साल का रहेगा इसका ड्यूरेशन आफ्टर 10th, एंड उसके बाद आफ्टर 12th अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो 2 साल रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं, बी डिज़ाइन जिसे हम कहते हैं, जो कि 4 साल का कोर्सेज रहता है, और BSc जो कि फैशन डिज़ाइनिंग भी आता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं कई सारे लोग, ओके, M डिज़ाइन या फिर जो फैशन डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, 2 साल का कोर्स ये रहता है। और हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेस ऑफर करते हैं। इवन अगर आपने 12th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, देन यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर सम एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो। अगर आप इस डिज़ाइन कोर्सेस में जाना चाहते हैं, उसका नाम है NID, याद रख लीजिए, NID और NIFT। ये दोनों ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो एडमिशन्स के लिए लिए जाते हैं दोस्तों। और इसके अलावा भी कई सारे पर्सनल इंस्टीट्यूट अपने खुद के एग्ज़ाम्स रखते हैं, राइट, फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस के लिए, ओके। और हमारे इंडिया में अगर आप देखेंगे कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे स्पेशली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, अमिटी यूनिवर्सिटी हो गया, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन हो गया दोस्तों, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन।
ये सारा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप अपना करियर इन फैशन डिज़ाइनिंग परस्यू कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे स्कोप की बात करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर इस जॉब की क्या होगा, आगे चलकर इसका स्कोप क्या है। देखिए, बेसिकली फैशन डिज़ाइनर एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक आपके पास क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन पावर रहेगा दोस्तों। बिकॉज दुनिया में कई तरह के टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आते रहते हैं और उसमें कई तरह के रेंज ऑफ स्टाइल्स, फैब्रिक्स। आपने देखा होगा अपने फादर या फिर ग्रैंड फादर के पीरियड में, वहाँ पर सिर्फ सिंपल क्लोथ्स पहना करते थे, सिर्फ एक ऊपर एक शर्ट हुआ करता था, नीचे धोती या फिर पैजामा पहना करते। अभी तरह तरह के फैशंस निकल चुके हैं दोस्तों। पैंट्स में भी डिफरेंट पैंट्स हो गए, शर्ट्स में भी डिफरेंट कलर्स हो गए, डिफरेंट डिज़ाइन हो गए, राइट। आने वाले में इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है, क्योंकि ये जो फैशन डिज़ाइनर का जो जॉब है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन रिसर्च। याद रख लीजिए, ओके। ये कम्प्लीटली रिसर्च के ऊपर डिपेंड होता है। जितना आप रिसर्च करेंगे, जितना आप अपने क्रिएटिविटी को डेवलप करेंगे, जितना आप लोगों के सामने अच्छा प्रेजेंट करके दिखाएंगे, उतना इसका वाइड स्कोप रहेगा। ओके, नाउअडेज इट इज़ नॉट ओनली डिमांडिंग करियर फील्ड बट ऑल्सो ए हाई पेइंग जॉब। याद रख लीजिए, ओके। एक तो डिमांडिंग तो है ही है, एक तरफ से आपको हाई पेइंग जॉब भी दिलवाता है। आपने देखा होगा कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, फेमस नाम है मनीष मल्होत्रा, राइट। तो किस तरह से वो लोग, उनकी पे कितनी हाई होती है, उनके डिज़ाइन किए हुए कपड़े कितने हाई होते हैं। अगर आपने अपने अच्छे से हार्ड वर्क किया, अपने पोस्ट ग्रेजुएट में, अंडर ग्रेजुएट में आपने अच्छा क्रिएटिविटी दिखाया, देन यू विल हैव ए ग्लैमरस फ्यूचर इन दिस। ओके, सो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ। एंड वन मोर थिंग, मैं एक पार्ट आपको बताना भूल गया था, सैलरी के बारे में हम बात कर रहे थे, राइट। देखिए, अगर आप इनिशियली सारे कोर्सेज करने के बाद अगर किसी फेमस डिज़ाइनर के आप असिस्टेंट बनते हैं, पहले तो इंटर्नशिप करना पड़ता है ना आपको आइडिया के लिए, तो वहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी मिनिमम 25,000 रुपीज़ पर मंथ। ओके, जब आप एक्सपीरियंस कर लेंगे तो इट विल गो अप टू 40 to 45,000। ओके, उसके बाद आपके डिज़ाइन किए हुए कपड़े, आपकी क्रिएटिविटी पे यू कैन अर्न अप टू मोर देन 70,000 पर मंथ। आपको कई सारे इंस्टीट्यूट जो है हायर करेंगे आपके डिज़ाइनिंग के लिए और आपको अच्छे से पे इसमें दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा डिज़ाइनिंग के बारे में, ठीक है। इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है, वो भी एक डिज़ाइनिंग का पार्ट है, एनिमेशन भी है, वो भी इसी का पार्ट है। तो हम उसको थोड़ा अलग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो चलिए, मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।